जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो जिक्र जब आप करते थे तो दरख्तों को वजद आते थे। अगर उस कैफियत को देखना है तो बाबा फरीद ने एक रिवायत के मुताबिक, सूफिया के अकवाल के मुताबिक एमपी में भी अल्लाह का जिक्र किया। ये कौन सा मकाम है? ये रतलाम के करीब एक छोटा सा देहात है। वहां जाकर पूछना बाबा फरीद का चिल्ला कहाँ है जब आप जिक्र करते थे। आज भी आपको घूमे हुए दरख्त मिले, जाकर के देखना, अभी भी निशानी है घूमे हुए दरख्त। अल्लाह का जिक्र ये है, जिक्र करते थे खुदा का। बल्कि एक मंजिल ऐसी आई कि खुदा की मोहब्बत में खड़े हो गए तो खड़े हो गए, खुद की खबर न रही। दरख्तों जो है वो चूटियों ने, परिंदों ने मुर्दा समझकर नोच नोच खाना शुरू किया। खुदा की मोहब्बत में यूं डूब गए, खबर न रही। एक मर्तबा कौवा जो होता है ना, उसको बहुत लालच होती है, उसको उसका पसंदीदा गिजा है आँख खाना। उसने जैसे ही बाबा फरीद की आंख पर हमला किया, बाबा फरीद ने फिर कौवे से कहा, काका काका चुन चुन खाइयो खाइयो सारा मांस, दो नैना मोहे मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। ओ कौवे, नोच नोच करके पूरा जिस्म खा जा, मगर मेरी दो आंखों को नहीं खाना। क्यों? इन्हीं ये आंखें रहेगी तो यार का दीदार होगा। आंखें नहीं खाना, दीदार यार के लिए। ये है मोहब्बत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत। बाबा फरीद बैठे हुए दरख्त के नीचे, बुढ़िया आई, कहा बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम कर दे। फरमाया अब जो खुद दरख्त के नीचे बैठा हो, जिसका खुद का झोपड़ा भी नहीं हो, आइए वहां इंतजाम करें। फरमाया वो खेत में वो मिट्टी पड़ी है ना, उसके ढेले उठा के ला। वो ढेले उठा करके लाई। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और एक रिवायत के मुताबिक 3 बार कुल हो अल्लाह पढ़ी और जोर से पढ़ी। जब कोई पढ़ता है ना किसी मरीज पे दम करने के लिए तो लोग कान लगाते, पढ़ क्या रहा है, तो बहुत मुश्किल तो नहीं पढ़ रहा है, और फिर खुद भी पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल पढ़िए, कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात इतनी है ना, बात इतनी है कि फ्लाइट वहीं से उड़ता है जहां रनवे होता है। फ्लाइट हो और रनवे नहीं हो, खेत में आप लाके खड़ा कर दे तो आप फ्लाइट उड़ा नहीं सकते। रनवे और फ्लाइट ना हो तो भी नहीं उड़ सकता कुछ। इसका मतलब फ्लाइट के लिए रनवे जरूरी, रनवे के लिए फ्लाइट जरूरी। ठीक है, बाबा फरीद ने जोर जोर से पढ़ा 3 बार सूरह फातिहा या कुल हो अल्लाह। दम किया तो वो सोने के हो गए, सोने की ईंटें बन गई। वो उठा के ले गई, शादी भूल गई, खूब खुश हुई कि मुझे तो मिल गया सोना बनाने का तरीका। उस बाबा ने मुझे आसान कर दिया। और फिर उसके बाद सुबह ही से लग गई, खूब मिट्टी लाना करके पूरा घर भर दिया। तस्बीह लेकर बैठी, सूरह फातिहा पढ़ती रही, दम करती रही। काले के काले ही रहे मिट्टी के ढेले। उठ करके गुस्से में आई, कहा ओ बाबा तूने 3 बार पढ़ा तो सोना हो गया, मैंने तो 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा, सोना नहीं हुआ। बाबा फरीद ने फरमाया सूरह फातिहा तो सही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तुला, फरीद जैसी जबान, फरीद जैसी यार जैसी जबान होगी ना, फिर उसके बाद बात ही कुछ और होगी। अब आप बताएं, जब यारों का ये हाल होता है फिर क्या बात होती है। सोने, मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाता है, मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाता है। जब उससे यारी हो जाती है ना, जिस गली से गुजरता है रहमतों